गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप पहुँचे हैं हम लोग आज 25 तारीख 25 मार्च और अध्याय नंबर 13। आज हम बात करने वाले हैं पेड़ पौधों के बारे में। एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है वास्तुशास्त्र में कि सर पेड़ पौधे कौन से लगाएं कौन से ना लगाएं, कौन से पेड़ शुभ कौन से अशुभ, किस दिशा में कौन से पेड़ लगाएं। बहुत सारे सवाल साथियों। यूँ तो ऐसा होता है कि इसके पेड़ों की इतनी वैरायटीज़ हैं, लगभग 60,000 से ज़्यादा तो इंडिया में ही ऐसे पौधे हैं जो कि बड़े दिखाई पड़ने वाले। छोटे पौधों की गिनती तो अनगिनत है। लेकिन हम जब वास्तु की बात करते हैं तो आमतौर पे जो हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास जो हमें पौधे दिखाई देते हैं, घर के अंदर इंटीरियर के लिए, घर के बाहर आंगन में, फार्म हाउस पर और खेत में जो पेड़ लगाए जाते हैं, छोटे या बड़े, ज़्यादातर उनकी बात की जाती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पेड़ पौधे कौन से अच्छे और कौन से किस दिशा में होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी फूलों के पौधे हुए, सभी फूलों के पौधे बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कोई कांटा क्राइटेरिया नहीं होता। लोग बहुत बार क्या करते हैं, गुलाब के पौधे उखाड़ के फेंक देते हैं कि सब इसमें कांटा होता है। अगर कांटा क्राइटेरिया होता तो आप ये मान के चलिए कि आधे पौधे तो ख़त्म हो जाते। जैसे नींबू में कांटा होता है और एक बड़ा पेड़ होता है जो कि शिव जी को बहुत पसंद है, जिसे कहते हैं बेलपत्र, उसमें होता है, बोगनविलिया में होता है। ऐसे अनजाने कितने ही पौधों में कांटे होते हैं। कांटा क्राइटेरिया नहीं हुआ करता। कांटे के नाम पर ये मान के चलना, जो कैक्टस होते हैं, जो राजस्थान के पौधे होते हैं, जैसे आपने देखा है नागफनी जैसे होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो है कोई कांटे की वजह से पौधे को उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। सभी फूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए जो लाल रंग के फूल आते हैं वो सब के सब साउथ में, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण के पास यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी वाइट फूल होते हैं वो सब के सब नॉर्थ में अच्छे हैं, उत्तर में अच्छे हैं, पूर्व में अच्छे हैं, पश्चिम में अच्छे हैं। और ऐसे पौधे या ऐसे फूल जिनमें रंग बिरंगे मिक्स आते हैं, मिक्स फूल होते हैं, उनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे हर तरह के कलर के पौधे मिलते हैं, फूल मिलते हैं, कोई विचार इसमें नहीं है। इसके बाद हम लाते हैं सुदर्शन लिली की एक वैरायटी। बहुत अच्छे इस पे फूल आते हैं वाइट कलर के, और ये लगभग 12 महीने चलता है। तो कई बार यहाँ पर क्या होता है कि पतले पत्ते ना हो, चौड़े पत्ते ना हो, खड़े पत्ते ना हो, गिरे पत्ते ना हो, तो कौन से पत्ते हों, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है इसको अपने घर में यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं। इंडोर, सेमी इंडोर की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और आउटडोर में तो अच्छा चलता ही चलता है, कोई पौधा इसमें बुरा नहीं। ये देखिए कनेर, ये जो है बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर करने के काम आता है। अगर आप जो है आगे चलते चलते वास्तु दोष निवारण तक पहुंच जाएंगे, आप रेमेडियल तक पहुंचेंगे, अगर इसके बाद आगे कोर्सेज चलते रहे हमारे तो इसकी रेमेडी आप बताऊंगा। इसकी कैसे, इसकी रेमेडी में कैसे यूज़ होता है। लाल कनेर, पीला कनेर और सफ़ेद कनेर, 3 तरह के होते हैं। वाइट कनेर इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है नेगेटिविटी को बाहर निकालने में, और वैसे भी अच्छा सुंदर पौधा होता है। आपने बहुत बार सड़क के जो हाईवे होते हैं उसके बीच में आपने उसकी वर्च के ऊपर साइड में लगे देखे होंगे। बहुत पर्पस होता है इनसे, जिससे कि हम जो है अच्छा ड्राइव कर पाएँ। एलोवेरा, इसको लेकर के पता नहीं कितनी बातें हैं, इतने सवाल आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं, सर एलोवेरा लगाएं कि ना लगाएं। क्यों ना लगाएं यार, लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि इसके पीछे जो है समस्या क्या होती है, आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे कांटे जैसे दिखाई देते हैं। इन कांटों की वजह से जो है ना, ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं हम ये लगाएं या ना लगाएं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कोई विचार नहीं है, बिल्कुल भी कोई विचार नहीं है। ये जो कांटे हैं ये कोई कांटे चुभने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक मेडिसिनल प्लांट है, ये दवा का पौधा है, और इसको घर में लगा सकते हैं आराम से जहाँ चाहें। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर किसके पौधे को छत में भी टांगा जाता है, किसी खास मौके से, किसी खास पर्पस के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, ये फार्म हाउस, इसमें क्या होता है कि हम, अगर आपके पास बड़ा खेत है, फार्म हाउस है, या आप कहीं खेत में रहते हैं, आमतौर पे किसान लोग अपने घर पे बनाते हैं, तो कोशिश करना है ये जो बड़े बड़े पौधे हैं, जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इनको लगाएं दक्षिण में और पश्चिम में, साउथ में और वेस्ट में। नॉर्थ और ईस्ट में हमेशा हल्के पौधे, जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनको यूज़ करना चाहिए। ये सब के सब जो है ये पांडाफाइकस की वैरायटी है। इसके बाद देखिए ड्यून बना रखा है। अगर आपको लैंडस्केप करना है कहीं पर, तो ये साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में लैंडस्केप बहुत अच्छा होता है, ऊंचा कर लेते हैं आराम से। ये देखिए, ये जो है छोटी इलायची का पौधा है, बहुत अच्छा
कोई इसका नुकसान नहीं हुआ करता। खुशबू वाले पौधे तो बहुत अच्छे होते हैं, वास्तु में कुछ बुराई नहीं होती। इसका मतलब मैं आज आपके मन से ये बात निकाल रहा हूँ कि मोस्टली पौधे जो है, पेड़ पौधे हमारे अच्छे होते हैं। छोटे पौधों को नॉर्थ और ईस्ट में, उत्तर और पूर्व में लगाओ। बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको जो है साउथ और वेस्ट में लगाओ। अगर आप पाम लगाना चाहते हैं, जैसे बॉटल पाम होता है, फॉक्सटेल पाम होता है, फिस्टल पाम होता है, 3 तरह के पाम आमतौर पर यूज़ करते हैं। इनको अगर घना लगाते हैं तो कोशिश करो कि साउथ और वेस्ट में, दक्षिण और पश्चिम में लगाएं। और अगर बहुत लंबे जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको आप साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के कोने में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनके अगर आप दूर दूर लगाते हैं, अगर 15 से 20 फीट की दूरी पर लगाते हैं फॉक्सटेल पाम और फिस्टल पाम, तो और नॉर्थ और ईस्ट में भी, पूर्व और उत्तर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई वाइब्रेशंस, कोई एनर्जी ब्लॉक नहीं होती। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर इसी में देखिए कटहल का पेड़ भी लगा हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है सामने, ये कटहल का पेड़ है। कटहल को लेकर बड़े बड़े विचार होते हैं। ये मेरा अपना फार्म हाउस है, मेरी अपनी जगह है। ये जो कटहल का पेड़ है ये लगा रखा है। लोग कहते हैं कटहल नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या होता है, कितनी बातें इसके बारे में कर रखी हैं। और ये भी कहा है कि कटहल का पौधा अगर नहीं चलेगा तो उसकी जड़ में पता नहीं क्या क्या डालना पड़ेगा, नॉन वेज, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे चलते हैं। इसके बाद आगे अगला ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं हमने, ये पौधे बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं। लेकिन इसके बाद जो है आगे जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग के बाद में देखिए अंगूर की बेल है, ये ग्रेप्स है। ये ग्रेप्स की जो बेलों को लगाने में कोई समस्या नहीं, नीचे उसके चार्जन कर सकते हैं आराम से, उसके नीचे बैठे हैं, उसके नीचे आप जो है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पाम की वैरायटी, ये भी लगा रखी है, ये भी पूरब में लगी हुई है, ये साउथ ईस्ट में। और यहाँ पर एक बोगनविलिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा रेड कलर का, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूरब के अंदर ये किचन बनी हुई है, दक्षिण पूरब में। अब आगे चलते हैं आपको लेके। ये देखिए, अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पर जिसके बारे में फिर से मतलब आज मेरे पास कल भी बहुत सारे सवाल आए कि सर ये बताइए आर्टिफिशियल पौधे लगाएं या ना लगाएं। एक कहता लगाओ, दूसरा कहता नहीं लगाओ। फेंगशुई की एक ब्रांच कहती है आर्टिफिशियल पौधे खूब लगाओ, एक कहती नहीं लगाओ। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। होता क्या है कि जो आर्टिफिशियल पौधे होते हैं ये मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं या सिंथेटिक किसी मटेरियल के होते हैं, और बहुत बार ये मिट्टी को कैच कर लेते हैं। और हमने देखा है कि बहुत बार आर्टिफिशियल पौधा लगा तो लिया, 2-4 साल के बाद देखा तो उसमें मिट्टी जमी पड़ी थी, उसको पहचानना मुश्किल था कि पौधा कौन सा है। आमतौर पे ऑरेंज के पौधे होते हैं जिसमें ऑरेंज जैसे लगे होते हैं आर्टिफिशियल में, या कई तरह की घास यूज़ करते हैं। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी कभी भी मत लगाओ आर्टिफिशियल पौधे। वैसे भी प्लास्टिक बहुत अच्छा नहीं हुआ करता, पर जहाँ पर कोई पौधे नहीं चलते, जैसे ड्राइंग रूम में आपको मोनोटोनी ब्रेक करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ओरिजिनल के साथ जो रियल पौधे हैं उनके साथ साथ कुछ आप जो है आर्टिफिशियल पौधे यूज़ कर सकते हैं। आराम से क्रीपर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बेल लगी हुई है इनको, लेकिन इनकी मेंटेनेंस करना, इनको हर महीने 15 दिन में उतार कर अच्छी तरह से वॉश करना खुले पानी से ज़रूरी होता है, तभी ये ठीक रहते हैं। बहुत बार आपने देखा है कि आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ होती है जो कि सिंथेटिक होती है, रबड़ जैसी होती है। इसमें रंध्र दिए होते हैं, इसके अंदर बीच में छेद दिए होते हैं जिससे कि ज़मीन पानी पी ले। पर बहुत बार लोग इसको पक्की जगह पर लगाया करते हैं, तो पक्के में लगाने के बाद में कोई पानी पीने की संभावना कम हो जाती है। अवॉइड करें, कोशिश करें ना लगाएं, क्योंकि ये रबड़ मटेरियल है, सिंथेटिक है, और ये कोई बहुत ज़्यादा रियल घास वाला जो है इसका कोई बेनिफिट नहीं है। पर फिर भी कहीं कहीं पर अगर आपको ऐसी मजबूरी पड़ती है, ऐसी बालकनी है जहाँ पर कि आप चाहते हैं कि ग्रीनरी रहे लेकिन आंखों को फ्रेशनेस वहाँ पर मिलती रहे, कुछ ऐसा सीन ना हो जो कि आपको परेशान करे, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिक्स किया हुआ है, कुछ पौधे इसके अंदर रियल हैं, पौधे सभी रियल हैं इसके अंदर, जितने पौधे देख रहे हैं रियल हैं। यहाँ पर जेट प्लांट भी लगा हुआ, और ये जो घास जो है ये है आर्टिफिशियल, कोई समस्या इसके अंदर नहीं आती। अब देखिए इंडोर प्लांट्स, ये किसी ने यूज़ किया हो अपने घर के अंदर। हम ड्राइंग रूम के अंदर कभी यूज़ करते हैं, कोई भी पौधे कितने भी यूज़ करो आप, कुछ रियल लगाओ, कुछ आर्टिफिशियल। अगर मजबूरी अगर नहीं चलते आर्टिफिशियल तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करना कि कोई भी रियल पौधा आप अपने मास्टर बेडरूम के अंदर या किसी भी बेडरूम के अंदर ना लगाएं, क्योंकि रात के टाइम में उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रिवर्स चलता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर, रिवर्स फोटोसिंथेसिस में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे सांस के लिए जो है अच्छा होता है कि आप किसी के भी बेडरूम के अंदर ना लगाएं, लेकिन अपनी लॉबी में, अपने ड्राइंग रूम में खूब लगाएं पौधे। घर के बाहर आंगन में लगाएं, घर के पीछे लगाएं। अगर आंगन आपका नॉर्थ में, उत्तर में या पूर्व में है तो छोटे पौधे लगाएं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ ना लगाएं। अगर दक्षिण या पश्चिम में लगाते हैं तो वहाँ पर बड़ी झाड़ियाँ, बड़े पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और तीसरी बात, ऐसा सुनने में आता है मेरे कि बहुत बार लोग कहते हैं कि सर घर के ऊपर पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। कैसे नहीं पड़नी चाहिए? हम भारत में रहते हैं ना, अगर हम दक्षिण और पश्चिम को अगर ऊंचा करेंगे, भारी करेंगे, बड़े पेड़ लगाएंगे तो अल्टीमेटली उनकी छाया घर पे पड़ेगी ना, और उस छाया के लिए ही तो लगा रहे हैं हम।
हमारा पर्पस क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट 3 और एल्बेडो, UV3 क्या होता है, एक मतलब रेज होती हैं जो सन रेज होती हैं, और UV4 को बोलते हैं हम एल्बेडो। एल्बेडो को UV3 को कंट्रोल करने के लिए पौधे लगाते हैं हम, बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, वहाँ पर ऊंचे पेड़ लगाओ, लेकिन उन पेड़ों के अंदर भी कोशिश करना चाहिए कि बड़ पीपल जैसे पेड़ ना लगाएं जिनकी जड़ें जो है आगे चल के आपके घर को खा जाएं। मैंने ऐसी बहुत जगह देखी कि पूरी पूरी बिल्डिंग को इन जड़ों ने ख़त्म कर दिया। तो इनको जो है अगर कहीं दिखाई पड़ता छोटा सा पौधा पीपल का, बड़ का, अगर आपकी बिल्डिंग में आ रहा है तो कोई बड़ा विचार ना करें, उसको वहाँ से लेने के बाद में कहीं ग्रीन बेल्ट में शिफ्ट कर दें, जिससे कि उसका जीवन भी बचा रहे और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। नेचर के साथ मिलकर रहने का नाम ही वास्तु है। वास्तु इज़ नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए फिर से आपको बताता हूँ, अगर आपके जो है आपने कोई छोटे पौधे यूज़ करने हैं, आपके पास अगर कोई छोटे पौधे हैं तो उनको आप हमेशा यूज़ करेंगे नॉर्थ में और ईस्ट में। और ये देखिए ये जो जगह है यहाँ पर आप जो है नॉर्थ में, पूरे उत्तर में, पूरे पूरब के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ छोटे पौधे यूज़ करेंगे आप। और पूरा का पूरा दक्षिण और पश्चिम ये जगह जो बनती है आपकी, यहाँ पर जो है आप यूज़ करेंगे बड़े पौधे। जितने भी बड़े पेड़ पौधे होंगे, घर के ऊपर छाया आती है, आने दो, छाया के लिए ही तो लगा रहे हैं पौधे। ये कैसे हो जाएगा कि हाँ वहाँ पेड़ लगाएं लेकिन छाया ना हो, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसके बाद मैं एक और आपको दिखाता हूँ। अगर आपके घर की दिशाएं, मान लिया आपके घर की दिशाएं हों घूमी हुई, मेन एक्सिस के ऊपर ना हो, तब क्या करना है आपको, तब आपको जो है वही फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि वही नॉर्थ और ईस्ट में जो है जो बड़े से बड़े पौधे हैं उनको यूज़ करें, और छोटे पौधे जो हैं हम उनको नॉर्थ और ईस्ट में छोटे पौधे, उत्तर और पूरब के अंदर छोटे पौधे। देखिए ये नॉर्थ, ये आ गया हमारा नॉर्थ, और ये आ गया हमारा पूरब और उत्तर और पूरब के अंदर ये पूरी जगह पर हमें छोटे छोटे पौधे यूज़ करने हैं। स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे पौधे यूज़ करने हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दक्षिण और पश्चिम जो है ये पूरा का पूरा, इसके अंदर आप जितने बड़े बड़े पौधे यूज़ करें वो सब के सब बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ और यहाँ पर जो है ये जगह जो बच जाती है हमारी बीच की, ये जो बीच की जगह बच जाती है हमारी, इसमें कोशिश करें कि आप यहाँ पर जो है मीडियम साइज़ के पौधे लगाएं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हों और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों। यहाँ पर आ जाएंगे मीडियम। अगर आपका घर घूमा हुआ है, प्यारे बच्चों बहुत दिल से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिल से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ ज्ञान मेरे पास है इस छोटे से कोर्स में आपको दूँ, जिससे आपका आधार बन रहा है, आपका बेस बन रहा है और आप वास्तु को समझ पा रहे हैं वास्तु होता क्या चीज़ है। मुझे उम्मीद है आप बहुत दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो आपके टीचर से कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं, तो वाकई में उसको जो है आपने साकार करना है, क्योंकि अब आपके साथ मेरा नाम जुड़ जाता है। कोई पूछेगा किसके शिष्य हैं, आप कहेंगे आनंद भारद्वाज जी के शिष्य हैं। मैं कहूँगा ये मेरा शिष्य है, तो इसमें मुझे गर्व महसूस होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी जो है कसौटी पर खरे उतरेंगे। किसी के पास कोई भी जवाब हो या ना हो, लेकिन मेरे शिष्यों के पास हमेशा जवाब होता है बहुत अच्छा, लॉजिकल। इसके बाद में परसों फिर मिलेंगे इसी जगह पर, इसी क्लासरूम में 9:30 बजे, और फिर से करेंगे कोई और नए टॉपिक पर बात। अब धीरे धीरे टॉपिक ख़त्म हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और उस टारगेट के पास पहुंच रहे हैं जहां पर हमें पहुंचना था। हमने 1 मार्च को हमने सपना संजोया था कि हम इतना पढ़ेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। आज वो सपना साकार बहुत जल्दी होने के कगार पर आ गया है। परसों फिर मुलाकात करता हूं इसी रूम में, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी की पाठशाला में। मेरी क्लास में आप आएंगे, सब उपस्थित रहना, कोई भी एब्सेंट ना रहना। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत दिल से, बहुत लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू।